बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक शांत हरी भरी घाटी में एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ बर्फीली हवाओं के बीच चहचहाते पक्षी, बहती नदियाँ और झरनों की मधुर ध्वनि एक अलौकिक वातावरण रचती थी। उस आश्रम में एक वृद्ध गुरु रहते थे, शांत, गंभीर और अनुभव से भरे। उनके पास कई शिष्य ज्ञान प्राप्त करते थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य आरव कुछ अलग था। वह बहुत सरल, सच्चा और भीतर से जानने को बेचैन था। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश नारंगी रंग से नहा गया था। आरव ध्यान से उठकर गुरु के पास गया। उसकी आंखों में एक गंभीर सवाल था। गुरुदेव, उसने धीरे से पूछा, मैं जानना चाहता हूँ, सुख और दुख क्या हैं? ये क्यों आते हैं? क्या हम हमेशा सुखी रह सकते हैं? गुरु ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ सच्ची जिज्ञासा थी। वे मुस्कुराए, आंखें बंद की और बोले, आरव, कल सुबह सूरज के साथ चलेंगे एक यात्रा पर। उत्तर वहीं मिलेगा, जीवन के बीच में। सुबह की ठंडी हवा में गुरु और आरव जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक आम के पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ बिल्कुल सूखा पड़ा था, पत्तियां मुरझा गई थीं। चारों ओर एक सूना सा सन्नाटा था। गुरु ने पूछा, आरव, ये पेड़ तुम्हें कैसा लग रहा है? आरव ने पेड़ को देखा और हल्के उदासी से बोला, यह तो बहुत दुखी लग रहा है गुरुदेव, जैसे इसकी सारी खुशियां छीन ली गई हों। गुरु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अब जरा कल्पना करो, मानसून आ गया है, वर्षा हो रही है। यह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया है, उसमें आम लग रहे हैं, पंछी चहचहा रहे हैं। अब कैसा लग रहा है? आरव की आंखों में चमक आ गई। अब तो यह जीवंत लग रहा है, खुश, सुंदर और शांत। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बस बेटा, यही जीवन है। सुख और दुख मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, तो हम उनसे बंधते नहीं हैं, बस देखते हैं, सीखते हैं। आगे चलते हुए वे गांव पहुँचे। एक मिठाई की दुकान से गुरु ने आरव को एक रसगुल्ला दिलवाया। रसगुल्ला जैसे ही आरव के मुंह में गया, उसका चेहरा खिल गया। गुरुदेव, कितना मीठा है ये! अद्भुत! गुरु ने मुस्कुराकर फिर एक हरी मिर्च थमा दी। आरव ने झिझकते हुए मिर्च खा ली। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव, ये तो आग है, मुंह जल गया मेरा। गुरु ने उसका कंधा थपथपाया और बोले, बेटा, जब तक तुमने तीखापन नहीं चखा था, मिठास की असली पहचान नहीं थी। सुख तभी समझ आता है जब तुमने दुख को महसूस किया हो। सुख और दुख दोनों जरूरी हैं, वे एक दूसरे को पहचानने का माध्यम हैं। थोड़ी देर बाद वे गांव के बाहर एक घर के पास पहुँचे। एक बच्चा वहां बैठा था। उसके हाथ में लकड़ी का छोटा सा घोड़ा था, जिससे वह पूरे दिल से खेल रहा था। उसकी हंसी पूरे आंगन में गूंज रही थी। अचानक उसका घोड़ा टूट गया। बच्चा रुक गया। उसकी आंखें भर आईं। वह रोने लगा। आरव बोला, गुरुदेव, ये बच्चा तो बहुत दुखी हो गया। गुरु ने उत्तर दिया, बिल्कुल। जब हम किसी चीज से जुड़ते हैं, उससे लगाव रखते हैं, और जब वह छिन जाती है, तब दुख होता है। तो क्या हम कभी भी बिना दुख के रह सकते हैं? आरव ने गंभीर होकर पूछा। गुरु बोले, सिर्फ तभी जब हम यह समझें कि हर वस्तु अस्थायी है। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, ना सुख, ना दुख, ना ही खिलौने। यदि हम इसे स्वीकार कर लें, तो हमारे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। संध्या हो चुकी थी। वे आश्रम लौट आए। गुरु ने एक दर्पण निकाला। उस पर धूल जमी हुई थी। गुरु बोले, आरव, इस दर्पण को देखो, यह मन का प्रतीक है। जब हम केवल सुख की चाह रखते हैं और दुख से भागते हैं, तो यह धूल जम जाती है।
मन भारी हो जाता है, गुरु ने दर्पण पोंछते हुए कहा। लेकिन यदि हम हर अनुभव को सीख माने, हर भाव को स्वीकार करें, तो यह दर्पण फिर से चमकने लगता है। मन शांत हो जाता है और फिर न सुख हमें ऊंचा उड़ाता है, न दुख गिराता है। हम बस संतुलित रहते हैं। आरव की आंखें नम थीं, पर चेहरे पर शांति थी। उसने गुरु के चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। सुख और दुख जीवन के दो रंग हैं। हमें दोनों को अपनाना है, पर किसी में डूबना नहीं है। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, बिल्कुल बेटा, यही जीवन की सबसे गहरी समझ है। अब तुम तैयार हो अपने भीतर के ज्ञान की यात्रा पर निकलने के लिए।